अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सिंपल सी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटे बोल में मैं ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच जेलेटिन पाउडर। मेरी होममेड फॉन्डेंट की वीडियो के कमेंट में आपको बहुत सारे क्वेरीज़ ऐसी मिलेंगी कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने इसमें जेलेटिन पाउडर यूज़ किया है जो कि हलाल प्रोडक्ट नहीं होता है, और कुछ लोग इसका ब्रांड नेम मालूम करना चाह रहे थे। तो मैं रॉसमोर कंपनी का जेलेटिन पाउडर यूज़ करती हूँ जिसकी पैकेजिंग पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक हलाल प्रोडक्ट है। जेलेटिन पाउडर को कुछ देर के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए और इसे मैंने 1.5 से 2 खाने के चम्मच पानी शामिल किया है। इसमें रूम टेम्परेचर का पानी या फिर ठंडा पानी शामिल कीजिएगा। जेलेटिन को सोक करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसे माइक्रोवेव में 5 से 10 सेकंड के लिए रख दें। इस तरह से जेलेटिन पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। अब एक ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके बाद मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच भरकर कोको पाउडर का शामिल किया है। कोको पाउडर की क्वालिटी और फ्लेवर जितना अच्छा होगा आइसक्रीम का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 पैकेट मिल्क पैक व्हिपिंग क्रीम का लिया था जिसे मैंने 2.5 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है और उसे भी मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ। आप इसके अंदर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। जब तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं, तब आप इसके अंदर जो हमने माइक्रोवेव किया हुआ जेलेटिन पाउडर रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। मशीन ऑन रहने दें और साथ साथ इसमें ऊपर से जेलेटिन पाउडर डाल दीजिए और इसे बस थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसे एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल दिया है और इसे अब मैं इतनी देर के लिए फ्रीज़ कर रही हूँ कि ये थोड़ी सी सेमी सेट हो जाएगी। आइसक्रीम जब सेमी सेट हो जाए तब आप इसे दोबारा से फ्रीज़र से निकालें और इसे एक बड़े बोल में निकालने के बाद मैंने इसे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से बीट किया है, लेकिन आप इसमें दोबारा से ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे इतनी देर तक बीट कीजिए कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी टेक्सचर का हो जाएगा। ज़्यादा देर बीट नहीं करना है, ऐसा ना हो कि उसका टेक्सचर दोबारा से लिक्विड हो जाए, क्योंकि इसमें अब हमें चॉकलेट चंक्स डालने हैं और अगर ये लिक्विड हो गया तो चॉकलेट चंक्स नीचे जाकर बैठ जाएंगे। सबसे लास्ट में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप डार्क चॉकलेट चंक। मैंने डार्क कुकिंग चॉकलेट का यूज़ किया है और इसे छोटे क्यूब्स में कट कर वो इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे सेट होने के लिए डिस्पोजेबल आइसक्रीम बॉक्सेस जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं उसमें रख रही हूँ और इसे इतनी देर तक अब फ्रीज़ करना है जब तक ये कम्प्लीटली सेट हो जाए। आपने मगर अगर पिछली आइसक्रीम की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने कुछ आइसक्रीम की रेसिपीज़ में आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर का यूज़ किया था। होममेड आइसक्रीम में जब हम लिक्विड ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और अगर वो इसमें फ्रूट प्यूरी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट आइसक्रीम स्टेबलाइज़र सबको ईजिली अवेलेबल नहीं था, इस वजह से इस रेसिपी में मैंने जेलेटिन पाउडर का यूज़ किया है। इसकी वजह से इस होममेड आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और बहुत स्मूथ टेक्सचर की आइसक्रीम प्रिपेयर होती है। आइसक्रीम रेडी हो जाए तो आप इसे स्कूप आउट कीजिए, चाहे कोन के साथ या फिर बोल्स में सर्व कीजिए और अपनी पसंद की किसी भी टॉपिंग के साथ इसे सर्व करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।